हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल टॉप देव एजुकेशन हब। आज हम ट्वेल्थ केमिस्ट्री में चैप्टर नंबर 3 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री स्टार्ट करेंगे। तो ध्यान से देखें, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तो सबसे पहले इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का मतलब क्या है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री रेफर्स टू द कन्वर्जन ऑफ केमिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड वाइस वर्सा। जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है वो हमारी रिलेटेड है कि केमिकल एनर्जी का इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्जन कैसे होता है और उसका रिवर्स। इट इज़ बेसिकली द स्टडी ऑफ प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग स्पॉन्टेनियस रिएक्शन एंड यूज ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू ब्रिंग अबाउट नॉन स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन। यानी कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर हम स्टडी करते हैं कि किस प्रकार से स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन के अंदर इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन होता है और किस प्रकार से नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन को करवाने के लिए उसका यूज किया जाता है। अब यहाँ पर हमारे पास टर्म आई हैं कि स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन क्या है और नॉन स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन क्या है। तो ध्यान से समझेंगे। स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन, तो स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन इज ए रिएक्शन विच हैपन ऑन इट्स ओवन। एक ऐसी केमिकल रिएक्शन जो अपने आप होती है एंड रिलीज फ्री एनर्जी रिलीज करती है। दिस रिएक्शन प्रोड्यूस इलेक्ट्रिकल एनर्जी फ्रॉम केमिकल रिएक्शन। और जो ये रिएक्शन है इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस करती है केमिकल रिएक्शन से। एग्जाम्पल हमारे पास है बर्निंग ऑफ कोल, रस्टिंग ऑफ आयरन, मेल्टिंग ऑफ ए आइस। ये हमारे पास कुछ एग्जाम्पल हैं स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन के। नेक्स्ट हमारे पास रहेगा कि नॉन स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन क्या है। ऑन द अदर हैंड नॉन स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन अकर बाय प्रोवाइडिंग एन एक्सटर्नल सोर्स लाइक इलेक्ट्रिसिटी। जो नॉन स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन है वहाँ पर हमें बाहर से एनर्जी देनी होगी, तो मुख्य रूप से मेनली यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी का यूज करते हैं। एग्जाम्पल हमारे पास है हाइड्रोलाइसिस ऑफ वाटर। वाटर को ब्रेक डाउन करेंगे तो वहाँ से इलेक्ट्रिसिटी का यूज करेंगे हम। नेक्स्ट हमारे पास रहेगा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का कहाँ कहाँ हम यूज करते हैं। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का यूज कहाँ कहाँ है देखें ध्यान से। फर्स्ट हमारे पास है प्रोडक्शन ऑफ मेटल्स। मेटल्स की प्रोडक्शन में कुछ केमिकल्स दिए गए हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्लोरीन, फ्लोरीन और भी बहुत से केमिकल्स हैं जिनके प्रोडक्शन में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का यूज किया जाता है। नेक्स्ट हमारे पास इट इज़ आल्सो यूज फॉर प्योरिफिकेशन ऑफ मेटल। मेटल के प्योरिफिकेशन में भी इसका यूज होता है। थर्ड हमारे पास है द प्रोसेस इज यूज इन बैटरीज एज वेल एज फ्यूल सेल्स। इस प्रोसेस का यूज बैटरीज के अंदर, फ्यूल सेल्स के अंदर भी किया जाता है। विच कन्वर्ट्स द केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। जो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। नेक्स्ट इसके बाद हमारे पास रहेगा दिस प्रोसेस इज यूज इन इलेक्ट्रोप्लेटिंग। इलेक्ट्रोप्लेटिंग में भी इसका यूज होता है। इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्या है, एक मेटल के ऊपर दूसरी मेटल की लेयर बनाने का प्रोसेस जो है इलेक्ट्रिसिटी का यूज करके उसको इलेक्ट्रोप्लेटिंग कहते हैं। अब इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से रिलेटेड कुछ पॉइंट हमें याद रखने हैं, नोट। फर्स्ट पॉइंट हमारे पास रहेगा द रिएक्शंस कैरिड आउट यूजिंग द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री आर एनर्जी इफेक्टिव एंड लेस पोल्यूटिंग। तो यहाँ से ये दो पॉइंट हमें याद रखने हैं कि जो केमिकल रिएक्शंस हम करवाते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में वो एनर्जी इफेक्टिव हैं, कम एनर्जी का यूज करते हैं, एंड लेस पोल्यूटिंग है, पोल्यूशन भी कम करते हैं। अब यहाँ पर दो टाइप के सेल यूज करेंगे हम। एक हमारे पास इलेक्ट्रोकेमिकल सेल रहेगा, दूसरा हमारे पास इलेक्ट्रोलाइटिक सेल रहेगा। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है इट कन्वर्ट केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ये केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेगा। और नेक्स्ट हमारे पास इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है विच कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। अब हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है डैनियल सेल। तो डैनियल सेल एक टाइप का इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है। डैनियल सेल हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। तो ध्यान से देखें, द सेल दैट कन्वर्ट द केमिकल एनर्जी, द सेल दैट कन्वर्ट केमिकल एनर्जी लिबरेटेड एज ए रिजल्ट ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। यानी कि ऐसा सेल जो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करे उसे हम डैनियल सेल कहेंगे। यानी कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का एग्जाम्पल है ये। और यहाँ पर इट हैज एन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ 1.1 वोल्ट। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इसका जो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल होता है वो 1.1 वोल्ट रहेगा। नेक्स्ट पेज पे आ जाएं। ये हमारे पास एक डैनियल सेल दिखाया गया है। ध्यान से समझें डैनियल सेल में क्या कुछ है यहाँ पर। तो जो डैनियल सेल हमें दिखाया गया है ये, इसके अंदर देख सकते हो ध्यान से,
यहाँ पर हमारे पास दो बीकर दिखाए गए हैं, एक हमारे पास लेफ्ट बीकर है, एक राइट बीकर है। ध्यान से समझें यहाँ पर ये हमारे पास राइट बीकर, इसमें कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन लिया गया है और कॉपर रोड ली गई है, कॉपर कैथोड। और यहाँ पर हमारे पास जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन है और जिंक इलेक्ट्रोड लिया गया है, इसको जिंक एनोड कहेंगे हम। वोल्टमीटर यूज किया गया है, साल्ट ब्रिज यूज किया गया है। तो ध्यान से देखेंगे इसके अंदर क्या कुछ सेटअप है और क्या रिएक्शन रहेंगी। द सेटअप फॉर डैनियल सेल इज एज फॉलोज। सबसे पहले इसमें क्या रहेगा ये समझें ध्यान से। इन ए बीकर ए प्लेट ऑफ जिंक इज डिप्ड। यहाँ पर एक बीकर के अंदर जिंक की प्लेट है, जिंक की जो रोड है वो हम डिप करेंगे। इन ए बीकर ए प्लेट ऑफ जिंक इज डिप्ड इन ए सॉल्यूशन ऑफ जिंक सल्फेट। जो सॉल्यूशन रहेगा वो जिंक सल्फेट का रहेगा। तो यहाँ पे ये चेक कर सकते हो, ये हमारे पास जिंक रोड है और जिंक सल्फेट के सॉल्यूशन में ली गई है। इन अनदर बीकर, दूसरे बीकर में ए प्लेट ऑफ कॉपर इज डिप्ड। कॉपर की जो प्लेट है वो डिप करेंगे, कॉपर की रोड डिप करेंगे इन ए सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट, कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में। दीज प्लेट्स ऑफ मेटल्स आर कॉल्ड इलेक्ट्रोड्स। इन मेटल प्लेट को हम इलेक्ट्रोड्स कहते हैं। इसके बाद हमारे पास रहेगा नेक्स्ट, दीज इलेक्ट्रोड्स बिहेव एज ए होल्ड द इलेक्ट्रॉन। जो ये इलेक्ट्रोड हैं ये टर्मिनल्स की तरह बिहेव करते हैं इलेक्ट्रॉन के लिए। These electrodes behave as an terminal to hold the electron. नेक्स्ट पे आ जाए अब। इसके बाद हमारे पास रहेगा द टू इलेक्ट्रोड्स आर कनेक्टेड वाया वायर। जो दो इलेक्ट्रोड्स हैं ये वायर के द्वारा कनेक्ट होते हैं। इसके बाद द ए साल्ट ब्रिज इज प्लेस्ड बिटवीन द टू बीकर। दो बीकर के बीच में एक साल्ट ब्रिज रहेगा। दिस प्रोवाइड ए पाथ फॉर द मूवमेंट ऑफ आयंस। ये जो साल्ट ब्रिज है ये आयंस की मूवमेंट के लिए पाथ प्रोवाइड करता है फ्रॉम वन बीकर टू अनदर इन ऑर्डर टू मेंटेन इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी। यहाँ पर क्या रहेगा कि जो जिंक इलेक्ट्रोड है गेट्स आयोनाइज्ड। जिंक इलेक्ट्रोड अपने इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, जिंक पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा, जिंक इलेक्ट्रोड आयोनाइज हो जाएगा एंड हेंस रिलीज इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा। दैट फ्लो थ्रू द वायर्स। ये इलेक्ट्रॉन वायर से फ्लो करेंगे टुवर्ड द कॉपर इलेक्ट्रोड। और जो कॉपर टू इलेक्ट्रोड है, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है, वो क्या करेगा, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन रिलीज कॉपर आयंस, कॉपर टू पॉजिटिव। जो कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है राइट बीकर में वो वहां से कॉपर आयन रिलीज करेगा। अब यहाँ पर एनोड और कैथोड पर क्या रिएक्शन रहेंगी। एनोड पर हमारे पास ऑक्सीडेशन होगा, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। वहाँ पे जो हमारा लेफ्ट बीकर है यहाँ पर एनोड है, ऑक्सीडेशन होगा और यहाँ पर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन है, जिंक मेटल है वो दो इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा, Zn2 पॉजिटिव की फॉर्मेशन कर लेगा। कैथोड पर जो हमारे पास राइट साइड में बीकर है उसके अंदर रिडक्शन होगा, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। वहाँ पर जो कॉपर आयन है वो दो इलेक्ट्रॉन लेंगे और कॉपर मेटल में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो ध्यान से देखें इधर तो यहाँ पर जो हमारे पास कैथोड है वहाँ पर कॉपर आयन इलेक्ट्रॉन को रिसीव करके कॉपर मेटल में कन्वर्ट हो जाएंगे। जिंक एटम्स बीइंग मोर रिएक्टिव, यहाँ पर जिंक ज़्यादा रिएक्टिव है, सो हैव ए ग्रेटर टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन्स देन दैट ऑफ कॉपर। तो यहाँ पे जिंक की रिएक्टिविटी ज़्यादा है इसलिए जो इलेक्ट्रॉन है ये रिलीज करेगा। द इलेक्ट्रॉन्स इन दिस सेल मूव फ्रॉम जिंक एनोड टू कॉपर कैथोड। यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन है वो मूव करेंगे जिंक एनोड से लेके कॉपर कैथोड तक थ्रू द वायर कंटेनिंग द टू इलेक्ट्रोड्स इन द एक्सटर्नल सर्किट। ए बल्ब प्लेस्ड विद इन दिस सर्किट विल ग्लो। अगर यहाँ पे बल्ब रखते हैं तो वो ग्लो करेगा। एंड ए वोल्ट मीटर कनेक्टेड विद दिस सर्किट विल शो डिफ्लेक्शन। यदि वोल्ट मीटर रखते हैं तो डिफ्लेक्शन शो करेगा। अब यहाँ पर जो नेट रिएक्शन रहेगी, नेट रिएक्शन ऑफ दिस सेल इज द सम ऑफ द फ्लो टू हाफ सेल रिएक्शंस। तो जिंक है, कॉपर आयन से रिएक्शन करेगा तो यहाँ से जिंक आयन की फॉर्मेशन हो जाएगी, कॉपर अलग हो जाएगा। तो यहाँ से देख सकते हो जिंक से जिंक आयन की फॉर्मेशन हो रही है और कॉपर आयन से कॉपर की फॉर्मेशन हो रही है। तो यहाँ पे ये हमारे पास ऑक्सीडेशन रहेगा, ऑक्सीडेशन, और नेक्स्ट हमारे पास इधर हमारे पास रिडक्शन रहेगा। तो इस प्रकार से ये हमारे पास रिडॉक्स रिएक्शन रहेगी। नेक्स्ट पे आ जाएं अब। इसके बाद हमारे पास रहेगा इन ए डैनियल सेल ए साल्ट ब्रिज इज प्लेस्ड बिटवीन द टू बीकर्स। एक डैनियल सेल के अंदर साल्ट ब्रिज का यूज भी किया जाता है दो बीकर के बीच में, कंटेनिंग ए सॉल्यूशन ऑफ जिंक सल्फेट एंड कॉपर सल्फेट रिस्पेक्टिवली। यानी दो हमारे पास ये बीकर हैं, इनके बीच में ये साल्ट ब्रिज एक ग्लास ट्यूब यूज की जाती है।
दिस प्रोवाइड ए पाथ फॉर द मूवमेंट ऑफ आयंस, ये आयंस की मूवमेंट के लिए पाथ प्रोवाइड करती है फ्रॉम वन बीकर टू अदर, एक बीकर से दूसरे में, इन ऑर्डर टू मेंटेन इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन करने के लिए। अब साल्ट ब्रिज क्या होता है ये देखेंगे ध्यान से। नेक्स्ट हमारे पास रहेगा कि साल्ट ब्रिज क्या है। तो साल्ट ब्रिज इन्वर्टेड यू ट्यूब की जो साल्ट ब्रिज है ये हमारे पास यू शेप का एक स्ट्रक्चर है, इन्वर्टेड यू ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है। अंडरलाइन करें इसको कि साल्ट ब्रिज इज एन इन्वर्टेड यू ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर। इसके क्या क्या करेक्टर रहेंगे, इनके अंदर इलेक्ट्रोलाइट फिल होता है, ध्यान से समझें। यहाँ पर हमारे पास रहेगा अब कि द ट्यूब इज फिल्ड विद कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट, जो ट्यूब है उसके अंदर कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन फिल होता है इलेक्ट्रोलाइट का, और इलेक्ट्रोलाइट इनर्ट रहेगा ये। द इलेक्ट्रोलाइट डज नॉट अंडरगो एनी सॉर्ट ऑफ केमिकल रिएक्शन, जो इलेक्ट्रोलाइट है कोई केमिकल रिएक्शन नहीं दिखाते, नॉर डज इन रिएक्ट विद कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन इन द टू हाफ सेल, और रिएक्शन भी नहीं करते। मोस्ट ऑफ द टाइम साल्ट्स लाइक पोटेशियम क्लोराइड, पोटेशियम नाइट्रेट, अमोनियम नाइट्रेट, ये कुछ केमिकल्स हैं जो इलेक्ट्रोलाइट्स के रूप में यूज किए जाते हैं। साल्ट ब्रिज इज कंस्ट्रक्टेड बाय फिलिंग द यू ट्यूब यू शेप ट्यूब विद ए मिक्सचर प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग अगर अगर और जिलेटिन विद ए हॉट कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट। जो साल्ट ब्रिज है उसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट का सॉल्यूशन है, उसको अगर अगर या जिलेटिन, ये केमिकल्स इनके साथ मिक्स करके वहाँ पर फिल किया जाता है। द apparatus इज इन कोल्ड, apparatus को कूल करेंगे, एंड consequently द सॉल्यूशन फिक्सेज विद इन द यू ट्यूब इन द फॉर्म ऑफ जेल, वहाँ पे जो सॉल्यूशन है इलेक्ट्रोलाइट का वो जेल के रूप में फिक्स हो जाता है, जम जाता है वहाँ पर। द आइदर एंड्स ऑफ द ट्यूब आर देन सील्ड, फिर ट्यूब के दोनों एंड को हम सील कर देंगे यूजिंग कॉटन वूल, कॉटन वूल का यूज करके, इन ऑर्डर टू रिड्यूस डिफ्यूजन, ताकि वहाँ पे डिफ्यूजन का प्रोसेस ना हो सके। नेक्स्ट हमारे पास रहेगा फंक्शंस ऑफ साल्ट ब्रिज। साल्ट ब्रिज के फंक्शन क्या क्या हैं। दिस प्रिवेंट द इंटरमिक्सिंग ऑफ फ्लूइड्स, फ्लूइड्स को मिक्स होने से रोकता है। इट कंप्लीट द इलेक्ट्रिक सर्किट, सर्किट को कंप्लीट करता है, एज इट कनेक्ट द इलेक्ट्रोलाइट्स इन द टू हाफ सेल। नेक्स्ट रहेगा यानी कि ये सर्किट को कंप्लीट करेगा सॉल्यूशन को मिक्स हुए बिना। इट अवॉइड द चांस ऑफ डिफ्यूजन, डिफ्यूजन के चांस को रोक देता है ये। और नेक्स्ट हमारे पास है इट मेंटेन्स इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन करता है बाय प्रोवाइडिंग ए पाथ फॉर द मूवमेंट ऑफ आयंस, आयंस की मूवमेंट के लिए पाथ प्रोवाइड करके। तो यहाँ तक करेंगे आज। अब सभी बच्चे जो नए हैं वो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, और अपने साथ साथ में